पेशकश प्राइम टाइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिश्वतखोरी की। एसीबी टीम ने अजीतगढ़ में नगरपालिका के ईओ परमवीर दुलार को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओ ने जमीन को लेकर लेआउट प्लान पास करने के एवज में रिश्वत की मांग की थी। जब परिवादी ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत दी तो योजना बनाकर दुलार को ट्रैप किया गया। डीएसपी रविंद्र सिंह और उनकी टीम ने दुलार को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया। इस ट्रैप के जरिए एसीबी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया है। सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत की मांग करने वाले ऐसे मामलों पर एसीबी की कार्रवाई से आम जनता में विश्वास की भावना और मजबूत होती है। परमवीर दुलार को अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और भ्रष्टाचार के इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी। इन सब के बीच सवाल उठता है कि सरकार और एसीबी सख्त है, फिर भी रिश्वतखोर बेलगाम क्यों है? इन घूसखोरों पर कब पक्का ऐलान इनका किया जाएगा? करप्शन रोकने के दावों में कितना दम है और भ्रष्टाचार की ये लंबी बेल आखिर कहां जाकर रोकेगी? आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो सरकार सख्त है, फिर भी रिश्वतखोरों पर लगाम पूरी तरीके से क्यों नहीं लग पा रहा? ये अपने आप में एक चौंकाने वाली खबर ये है कि क्यों ऐसे जो है वो सुधर नहीं रहे हैं। सरकार के लाख सख्ती के बाद फिर भी ऐसे लोग लगातार इस तरीके की वारदात में संलिप्त हो रहे हैं। ईओ 1,25,000 रुपए लेते हुए पाया गया और इससे पहले आपको याद होगा कि राजस्थान में आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही, चाहे वो डीएम की बात करें, अभी बीच में वो भी एक डीएम आए थे, फिर इसके बाद पटवारियों का कई सारे ऐसे मामले सामने आ गए हैं। बहुत हर विभाग में बाबू ऐसे हैं जो पैसे तो लेते हैं लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों पर, ऐसे अधिकारियों पर आखिरकार कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई तो हो रही है लेकिन विभाग के सभी अधिकारी फिलहाल इस तरीके के नहीं होते, लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सिस्टम को खोखला कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से अच्छे लोगों पर भी अब सवालिया निशान उठने लगे हैं। ऐसे लोगों का परमानेंट ट्रीटमेंट क्या है, परमानेंट इलाज क्या है? एसीबी की टीम ऐसे लोगों को जो है वो पकड़ रही है, उनको ट्रैप कर रही है। तो बड़ी जानकारी आप ये देख रहे हैं। तो बड़ी खबर, सरकार सख्त है फिर भी ऐसे लोगों पर लगाम नहीं लग पा रहा है। आरोपियों पर नकेल कब कसा जाएगा? देखिए, सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पारदर्शी होना। सभी सरकारें यही कोशिश करती हैं कि सिस्टम में लूपहोल्स न रहे। अब देखिए, बहुत सारे रिश्वतखोरी का खेल होता यूं है कि इसके लिए आम जनता भी कुछ न कहीं जिम्मेदार है। वैसे कहते हैं, ये ध्येय वाक्य है कि रिश्वत लेना पाप है, रिश्वत देना पाप है, लेकिन अपनी काम को जल्दी जल्दी निपटाने के एवज में भी लोग कहीं न कहीं ऐसा करने लगते हैं और इन चीज़ों का किसी की मजबूरी का फायदा उठाना बाबू लोगों को तो पता है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। विकास सोमानी, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास जी, लगातार एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है। एक ईओ को रंगे हाथों रेड हैंडेड 1,25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। पहले आपकी प्रतिक्रिया। सौरभ जी, जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ ग्रहण किया, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तब से आप देखें कि लगातार एक के बाद एक कार्रवाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही है। और आप देखेंगे सौरभ जी खुद कि बड़े अधिकारी भी
जो हैं, चाहे वो दूदू के कलेक्टर हो, हनुमानवल ढाका हो, चाहे डीआईजी विष्णुकांत हो, कई ऐसे अधिकारी भी जो बड़े स्तर के थे, उन्होंने उनके खिलाफ भी अगर वो एसीबी ने कार्रवाई किया है। आप देखें कि लगातार सुशासन देने के लिए और भ्रष्टाचार से मुक्ति देने के लिए आम जनता को कि राजस्थान जी तो आपको बता दें कि बेलगाम रिश्वतखोर जो है उन पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। तो ये जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आज हमारे प्राइम टाइम डिबेट का मुद्दा भी यही है कि कानून इतने सख्त हैं और फिर भी नकेल कसने में जो पूरी तरीके से क्या वजह है कि इन अधिकारियों को पूरी तरीके से लगाम नहीं लगाया जाता। और लगातार आप देखते हैं कि खबरें सामने आ रही हैं। इससे पहले भी कई अधिकारियों को एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है और ऐसे लोगों पर नकेल कसी जा रही है। तो बड़ी जानकारी है। लगातार एसीबी की टीम ये कोशिश कर रही है कि ऐसे बाबुओं पर कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों पर तो सरकार सख्त है। एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। बड़ी जानकारी, कब लगाम लगेगी पूरी तरीके से रिश्वतखोरी पर, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो रिश्वतखोरी पर लगाम लगाने के लिए पूरी कोशिश है। एसीबी की टीम ने अजीतगढ़ में नगर पालिका के ईओ परमवीर दुलार को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। ईओ ने जमीन का लेआउट प्लान तैयार करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। जब परिवादी ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत दी तो योजना बनाकर दुलार को ट्रैप किया गया। तो ये बड़ी जानकारी। एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अधिकारियों पर नकेल कसने की पूरी कोशिश है। बड़ी जानकारी देख रहे हैं आप। तो ये बड़ी जानकारी, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई जो कर रही है, अधिकारियों पर नकेल कसने की कोशिश है।
तो अब हमारे साथ दो और मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा देते हैं फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रतीक्षा यादव, नेता कांग्रेस, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल गोठवाल जी रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं, बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी। प्रतीक्षा जी, एक ईओ को गिरफ्तार किया गया है, ट्रैप किया गया है 1,25,000 रिश्वत लेते हुए, क्या कहेंगी? अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रतीक्षा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, मैं आपके पास आऊंगा। अभी मैं अनिल जी के पास जाता हूं। अनिल जी, ईओ को गिरफ्तार किया गया है, 1,25,000 की रिश्वत लेते हुए एसीबी की टीम ने ट्रैप किया है। तो बड़ी जानकारी, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं और एसीबी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और एसीबी की टीम की तरफ से ये कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों पर नकेल कसा जाए। दरअसल आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने अजीतगढ़ में नगर पालिका के ईओ परमवीर दुलार को 1,25,000 रुपए रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। तो प्रतीक्षा जी, आप सुन रही हैं मुझे? ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है शायद। अनिल जी, आप सुन रहे हैं मुझे? ठीक है, अनिल जी की तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम कोशिश करेंगे कि हमसे ऑडियो पैच कराएं, ऑडियो कनेक्ट कराएं, फिर इसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। तो हमारे साथ खास पैनलिस्ट जुड़ेंगे और इसी मुद्दे पर हम चर्चा आज करेंगे। एसीबी की टीम ने अजीतगढ़ में नगर पालिका के ईओ परमवीर दुलार को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है। ईओ ने जमीन का लेआउट प्लान पास करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। जब परिवादी ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत दी तो योजना बनाकर दुलार को ट्रैप किया। डीएसपी रविंद्र सिंह और उनकी टीम ने दुलार को रिश्वत लेते हुए प्रतीक्षा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद आप मुझे सुन पा रही हो लेकिन मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं। अनम्यूट कीजिए। अच्छा अनिल जी, आप सुन रहे हैं? ठीक है प्रतीक्षा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज हम तक आए। अनिल जी, आप सुन रहे हैं? अगर सुन रहे हैं तो एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आपकी आवाज हमारे तक अभी फिलहाल। अनम्यूट करिए एक बार अनिल जी। नहीं अनिल जी आपकी भी आवाज़ नहीं आ रही, किसी टेक्निकल खामियों की वजह से। पीसीआर टीम से हम गुजारिश करेंगे कि आपकी आवाज़ जो है कनेक्ट कराएं और हमारी तक आए, दर्शकों तक, ताकि आवाज़ हम पहुंचा सके। तो ये आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि एसीबी की टीम ने
चर्चा कर रहे हैं। चलिए पूरी खबर आपको एक बार फिर से बता देता हूं। एसीबी की टीम ने अजीतगढ़ में नगर पालिका के ईओ परमवीर दुलाल को 1,25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ईओ ने जमीन का लेआउट तैयार करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। जब परिवादी ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत दी तो योजना बनाकर दुलाल को ट्रैप किया गया। डीएसपी रविंद्र सिंह और उनकी टीम ने दुलाल को रिश्वत की रकम स्वीकार करते हुए गिरफ्तार किया। इस ट्रैप के जरिए एसीबी ने एक बार फिर से भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाने का संदेश दिया। सरकारी अधिकारी द्वारा रिश्वत की मांग करने वाले ऐसे मामले पर जिस तरीके से एसीबी की टीम कार्रवाई कर रही है, इतने कड़े कानून होने के बाद भी ऐसे अधिकारी पकड़े जा रहे हैं, क्या कहेंगे? विकास जी सुन रहे हैं आप? शायद विकास जी भी सुन नहीं पा रहे हैं। काफ़ी देर से हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे मेहमानों तक आवाज़ पहुँचे, लेकिन टेक्निकल खामियों की वजह से आवाज़ नहीं पहुँच पा रही है और हमारी टेक्निकल टीम लगी हुई है आवाज़ ताकि आए। चलो यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार मेहमानों से